ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माँ भगवती। भगवान नारायण और माँ भगवती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। जो लोग ये कार्तिक महात्म्य का अध्याय सुन रहे हैं वे कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कार्तिक महात्म्य का अध्याय 5। राजा पृथु बोले, ही नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा है, अब अन्य मासों की विधान पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्धापन विधि भी बताइए। देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात है, फिर भी मैं आपको यथाचित विधि बतलाता हूँ। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक व्रत करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता है उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दांतुन तोड़नी चाहिए। हे वनस्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन लें। दूध वाले वृक्षों की दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष की दातुन लेना मना है। जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे वृक्ष की दांतु धावन ग्रहण करना चाहिए, अर्थात दातुन लेनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी, रविवार को चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन, पान आदि पूजा की सामग्री लेकर के प्रसन्न चित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं को अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न किया जाता है। परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरे लिए प्रीति रखते हैं, जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, शिरीष, धतूरा, गिरिजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे सुरेश्वर, हे देव, मैं मंत्र नहीं जानता, न क्रिया और मैं भक्ति भी नहीं जानता हूँ। मैंने जो कुछ आपकी पूजा की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद साष्टांग भगवान को प्रणाम करना चाहिए और भगवत कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि की कथा पढ़नी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह जगत के सभी सुखों को भोगते हैं और अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यह था कार्तिक महात्म्य का अध्याय 5। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री नारायण लिखें।
अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, आपका एक कमेंट मुझे प्रोत्साहित करता है आगे की वीडियो बनाने के लिए, इसलिए कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। माँ भगवती आप पर असीम अनुकंपा बनाए रखे। जय श्री नारायण दोस्तों।